6 जुलाई 2025 की रात लगभग 3 बजे का समय होता है दोस्तों। घर के अंदर कुछ चोर घुस आते हैं। वो घर के ताले को गैस कटर से काटते हैं और घर के अंदर एंट्री करते हैं। पता चलता है कि पति एक कमरे में सो रहा है और दूसरे कमरे में पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ सो रही है। चोर घर में चोरी करने लगते हैं, लेकिन तभी पति की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही पति की आंखें खुलती हैं तो वो चोर अपना धारदार हथियार निकालते हैं और पति के ऊपर हमला कर देते हैं और उस हमले में पति की दोनों आंखों को फोड़ देते हैं, उसकी जान को चीर देते हैं और उसके शरीर पे 17 बार उस धारदार हथियार से हमला करते हैं, जिससे कि पति पूरा खूनम खून हो जाता है। इसके बाद चोर चोरी करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब इसके बाद पुलिस आती है, पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन जब पुलिस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो बहुत सारे पहलू सामने आए। पता चलता है कि पति का किसी और के साथ अफेयर था, इसीलिए पति की हत्या कर दी गई। अब दूसरा क्लू सामने आता है कि पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था, इसीलिए पति की हत्या कर दी गई। और तीसरा क्लू आता है कि घर में चोर घुसे थे, चोरों ने चोरी के दौरान उस पति की हत्या कर दी। बहुत सारे क्लू आते हैं, लेकिन आखिरकार जब केस खुलता है तो लोग चौंक जाते हैं कि आखिर इस आदमी की हत्या की गई तो क्यों की गई और इतनी बेदर्दी से की तो क्यों की गई। दोस्तों, आज की कहानी इसी आदमी के ऊपर है जिसकी चोरी के दौरान हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से, और मुजफ्फरपुर ज़िले का ही एक थाना लगता है काजी मोहम्मदपुर। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 7 जुलाई 2025 की सुबह का समय होता है। एक घर में से बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने की और चीखने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तब घर में से रोने और चीखने की आवाज़ें आती हैं तो अड़ोसी पड़ोसी सुनते हैं कि क्या हुआ, तो अड़ोसी पड़ोसी उस घर में देखने के लिए जाते हैं। और जब घर में देखने के लिए जाते हैं तो उस घर में एक लाश बेड के बगल में औंधे मुंह पड़ी हुई थी, जो कि खून से लबालब थी। उसके शरीर पे ना जाने कितनी बार चाकू से या किसी धारदार हथियार से वार किया गया था, और उसकी पत्नी उसकी बगल में बैठ के रो रही थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और बार बार बेहोश हो रही थी। अब जैसे ही लोगों ने ये देखा तो तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जो उसकी पत्नी थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों, पहले मैं आपको पति पत्नी के बारे में बताना चाहूँगा कि ये घर किसका है। ये घर दोस्तों मोहम्मद मुमताज़ का है और इसकी पत्नी का नाम है सबा फिरदौस। मोहम्मद मुमताज़ जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर के मंडी रोड स्थित पंचायत में रोजगार सेवक है, और जो इसकी पत्नी है सबा फिरदौस वो भी पढ़ी लिखी है और वो जो है यूपीएससी और वीपीएससी की तैयारी कर रही थी। वो 2 बार यूपीएससी अटेम्प्ट कर चुकी है और 1 बार वीपीएससी का भी टेस्ट दे चुकी है। परिवार बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन अचानक से हुआ क्या कि मोहम्मद मुमताज़ की हत्या कर दी गई। इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। मौके पर जाके पुलिस देखती है कि मोहम्मद मुमताज़ जो है ज़मीन पे औंधे मुंह पड़ा हुआ है और वो पूरी तरह से खून से लबालब हुआ पड़ा है। उसके ऊपर ना जाने कितनी बार वार किए गए थे। अब मोहम्मद मुमताज़ की लाश को कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है कि आखिर इसकी हत्या कैसे हुई। इसके बाद पुलिस जो है सबा के पास जाती है, उसकी पत्नी के पास, उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ ये क्या हुआ और जब तुम्हारे पति की हत्या की गई थी तो तुम कहाँ थी। तब पता चलता है दोस्तों, सबा एक कहानी सुनाती है। सबा बताती है कि रात को लाइट चली गई थी। अब लाइट चली गई थी तो सुबह का समय था। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा मेरा पति मोहम्मद मुमताज़ जो है बेड पे नहीं है। मैंने नज़दीक जाके देखा तो पता चला वो बेड के नीचे औंधे मुंह खून से लबालब पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरे मुंह से चीख निकल गई, मैं बेसुध हो गई और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि क्या हुआ। उसके बाद मोहल्ले वाले आए, उन लोगों ने मेरे को देखा, मेरे पति को देखा और आपको फ़ोन किया। अब सबा और मोहम्मद मुमताज़ के जो है 3 बच्चे हैं दोस्तों, और वो छोटे छोटे हैं। उनको कुछ भी नहीं पता था कि आखिर घर में हुआ तो हुआ क्या।
अब पुलिस वाले किससे पूछें? तो जो वहाँ का जो नज़ारा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो घर में चोरी हुई है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, पुलिस वाले उस घर को अच्छी तरह से तलाश करते हैं तो पता चलता है जो घर का मुख्य गेट का मेन दरवाज़ा था उसका ताला जो है वो गैस कटर से काटा हुआ था। अब पुलिस वाले समझ गए कि ये ताला गैस कटर से काटा गया है, इसके बाद ही घर के अंदर एंट्री की गई है। अब दोस्तों ज़रा आप सबूतों को देखिएगा ध्यान से। उसके बाद जब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि इनके मेन गेट पे जो है एक कैमरा लगा हुआ है और इनके घर में 2-3 कैमरे हैं। अब पुलिस वाले देखते हैं कि कैमरे लगे हुए हैं तो ज़रूर जो भी घर के अंदर एंट्री की है वो दिखेगा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उससे पूछते हैं सवा से कि डीवीआर कहाँ है तुम्हारा? तो वो बताती है कि डीवीआर अंदर होगा। अब पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो डीवीआर होता नहीं है, यानी कि जो चोर आए थे वो डीवीआर को अपने साथ ले गए, मोहम्मद मुमताज़ के मोबाइल को अपने साथ ले गए, लैपटॉप को अपने साथ ले गए और घर में जो पैसे थे उन्हें भी अपने साथ ले गए थे। पुलिस वाले इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे लेकिन कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा था और जो सवा थी वो बार बार बेहोश हो रही थी, उसे मोहल्ले के लोग संभाल रहे थे और मोहल्ले के लोग जो हैं पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये जो है पुलिस वाले कोई काम करके नहीं दे रहे और ना ही इन्होंने किसी चोर के बारे में या किसी गुंडे के बारे में कोई जानकारी ली है। अब दोस्तों समय आगे गुजरता है। अब दोस्तों होता क्या है, पुलिस वाले जो है इसको चोरी और हत्या इस मामले में इसकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपने हिसाब से पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं लेकिन पुलिस के हाथ में कुछ आता नहीं है। लेकिन इसके 2 दिन बाद क्या होता है, मोहम्मद मुमताज़ का भाई मुश्ताक और सवा ये दोनों जो है थाने जाते हैं मोहम्मद मुमताज़ की मौत की एफआईआर दर्ज कराने के लिए। अब पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि यार ये 2 दिन बाद आए, इन्हें तो तभी की तभी एफआईआर दर्ज करवाने देनी चाहिए थी, लेकिन 2 दिन बाद आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस वाले जो है एफआईआर दर्ज करते हैं और फिर से जो सवा है उससे प्रश्न किया जाता है कि उस रात आखिर क्या हुआ था, आप हमें सही सही बताइए। अब जैसे ही सवा से पूछा जाता है तो सवा बताती है कि उस रात को हमारे घर में अचानक से ही ना जाने कहाँ से चोर आ गए। अब चोर जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो मैंने शोर मचाना चालू कर दिया। अब जैसे ही मैंने शोर मचाना चालू किया तो उनमें से एक चोर ने मेरा मुंह दबा लिया और अपना चाकू मेरी गर्दन पे रख दिया और कह दिया कि अगर तुमने बोलने की या चीखने की या शोर मचाने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन को काट दिया जाएगा। और मेरी आंखों के सामने ही मेरे पति मोहम्मद मुमताज़ की हत्या कर दी। अब जैसे ही ये वाली कहानी सामने आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि जब मोहम्मद मुमताज़ की हत्या की गई थी तब सवा ने कहानी सुनाई थी कि वो सो रही थी और सुबह उठ के जब जा रही थी तब उसने देखा कि बेड पे मोहम्मद मुमताज़ नहीं है, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। इसके बाद उसकी चीख निकली और उसके बाद ही मोहल्ले के लोग आए। लेकिन आज बता रही है कि उसकी आंखों के सामने ही उसकी पति की हत्या कर दी गई है। अब पुलिस वालों को जो है सवा के ऊपर हो गया था शक कि इसी ने ज़रूर अपनी पति की हत्या की है, क्योंकि इतने समय से जो है मैं आपको पूरे 1.5-2 महीने से सुना रहा हूँ पत्नियाँ अपने पतियों की कैसे हत्या कर रही हैं। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, सवा फिरदौस को बुलाते हैं थाने और उसके बाद उससे पूछा जाता है कि बताओ तुमने ही अपने पति की हत्या की थी ना। सवा फिरदौस साफ मना कर देती है कि नहीं, मैंने किसी की हत्या नहीं की और मैं अपने पति की हत्या क्यों करूँगी। तब जाके पुलिस वालों ने जो है सवा को उसके दोनों बयानों के बारे में बताया और फिर सवा फिरदौस के साथ सख्ती बरती गई। और जब सवा फिरदौस के साथ में सख्ती बरती गई तब जाके सवा फिरदौस ने पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाई थी। दोस्तों होता क्या है, आज से लगभग 13 साल पहले सवा फिरदौस और मोहम्मद मुमताज़ ने लव मैरिज की थी, क्योंकि सवा फिरदौस की जो बड़ी बहन है वो मोहम्मद मुमताज़ के बड़े भाई से ब्याही है। इसके बाद मोहम्मद मुमताज़ और सवा फिरदौस प्यार करने लगते हैं, लेकिन सवा के घर वाले नहीं चाहते थे कि एक ही घर में उनकी दोनों बेटियां जाएं। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद मुमताज़ और सवा फिरदौस ने शादी कर ली थी। समय बहुत अच्छा चल रहा था, इनके 3 बच्चे भी होते हैं और कमाई का जरिया भी अच्छा था। अब जो सवा फिरदौस है वो यूपीएससी की तैयारी करती है कि शायद उसको अच्छी पोस्ट मिल जाए, लेकिन कुछ होता नहीं है। सवा फिरदौस पढ़ी लिखी औरत थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बीच में क्या होता है, सवा फिरदौस को पता चलता है कि इसका पति मोहम्मद मुमताज़ जो है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो उससे प्यार करता है।
हो सकता है कि भविष्य में मोहम्मद मुमताज़ अपनी पत्नी सवा को छोड़ दे। इसीलिए क्या होता है, सवा फिरदौस जो है मोहम्मद मुमताज़ के मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देती है। जो उसने बताया था, वो जो उसने बताया था मैं आपको वही बता रहा हूँ, क्योंकि कहानी में लास्ट में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। इसके बाद में सवा फिरदौस जो है, जो भी मोहम्मद मुमताज़ के यानी कि उसके पति के मोबाइल पे जो भी फ़ोन आता या मैसेज आता, वो तुरंत सवा के मोबाइल पे भी आ जाता था और वो देखती थी। तो उसे पता चलता है कि शायद उसका पति मोहम्मद मुमताज़ उसकी हत्या कर सकता है। इसीलिए सवा को लगा कि ये मेरी हत्या करे उससे पहले मुझे इसकी हत्या करनी होगी, क्योंकि जब सवा को ये वाली बात पता चल गई थी कि मोहम्मद मुमताज़ का किसी और के साथ रिलेशन है, तो सवा जो है उसे रोकती थी, उससे लड़ा करती थी कि आप किसी और महिला से संपर्क नहीं करेंगे। इसकी वजह से मोहम्मद मुमताज़ जो है सवा को मारा करता था, पीटा करता था और उसको बुरी बुरी तरह से मारता पीटता था, गाली गलौज करता था। अब सवा फिरदौस जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि मैं अपने पति से छुटकारा पाऊँ तो कैसे पाऊँ, नहीं तो ये कल मेरे को मार देगा। इसीलिए सवा फिरदौस क्या करती है, बहुत सारी वेब सीरीज हैं, क्राइम स्टोरीज़ हैं, क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखती है और उसमें से ये देखती है कि कैसे आदमी को मारा जाए और कत्ल करके बचा कैसे जाए। अब उसने आइडिया बहुत सारे ले लिए थे, इसलिए वो क्या करती है, अपने घर के एक ताले को गैस कटर से कटवा के आ जाती है और उसे गेट में टांग देती है। इसके बाद में क्या करती है, रात को लगभग 1 बजे का समय होता है, 6 जुलाई 2025 की रात होती है, 6 और 7 जुलाई की रात होती है। अब रात के समय पे जब बच्चे सो जाते हैं तो ये चाकू निकालती है और जब इसका पति बगल वाले कमरे में सो रहा होता है मोहम्मद मुमताज़, उसके ऊपर जाकर चाकू से बार पे बार कर देती है, उसकी आंखों को फोड़ देती है, गले को काट देती है, जांघों को चीर देती है। मतलब इतनी बुरी तरह से इसने अपने पति की हत्या की थी। चाहती तो जहर देके भी मार सकती थी, लेकिन नहीं, इसने बुरी तरह से मारा ताकि ऐसा लगे कि इसके घर में चोर घुस गए हैं और चोरों ने ही इसके पति को मारा है। इसके बाद ये अपने पति के मोबाइल को उठाती है और उसके घर के पीछे रेलवे लाइन है, उसके पास जाके झाड़ियों में फेंक देती है। डीवीआर को उठा के कहीं दूर फेंक आती है और सुबह उठ के ऐसे नाटक करती है कि मानो कि सवा उसका पति जो है रात को किसी ने मार दिया है मोहम्मद मुमताज़ को। अब दोस्तों, पुलिस के सामने सारा मामला आ चुका था कि सवा फिरदौस ने ही अपने पति की जान ली है और वो सिर्फ इसलिए ली है क्योंकि उसका पति का किसी और के साथ रिलेशन चल रहा था। उसे लगता है कि शायद उसका पति भविष्य में उसकी जान ले सकता था, इसीलिए सवा फिरदौस ने अपने पति की जान ले ली। अब दोस्तों, कहानी में अब ट्विस्ट कैसे आता है। अब सवा फिरदौस को जो है जेल भेजा जा रहा था, तो मोबाइल जो है वो जब्त कर लिया और सवा फिरदौस की निशानदेही पे ही पुलिस ने क्या क्या चीज़ जब्त की थी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। घटना में इस्तेमाल किया हुआ चाकू भी जब्त किया है, एक कटा हुआ ताला है, डीवीआर है, मोबाइल है, लैपटॉप है और एक टैबलेट है। अब पुलिस ने ये सारी चीज़ तो बरामद कर ली थी, सवा फिरदौस को जेल भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, जो सवा फिरदौस का मोबाइल है वो पुलिस के पास होता है और जब सवा फिरदौस का मोबाइल पुलिस के पास आता है तो पुलिस वाले जो है उसकी सोशल मीडिया हिस्ट्री को खंगालने लगते हैं, उसकी कॉल डिटेल निकालने लगते हैं, व्हाट्सएप की चैटिंग निकालने लगते हैं। तब जाके पता चलता है कि मोहम्मद मुमताज़ का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं था, बल्कि सवा फिरदौस का ही अपने किसी रिलेशन वाले के साथ में रिलेशन था, यानी कि किसी रिश्तेदार से ही इसका रिलेशन था और ये जो है उससे बहुत लंबे लंबे समय तक बात किया करती थी और शायद इसी के लिए उसने अपने पति की हत्या कर दी। होता क्या है, सवा फिरदौस का जो रिलेशन था उसके रिश्तेदार के साथ, उसके बारे में मोहम्मद मुमताज़ को जानकारी मिल चुकी थी और जैसे ही उसे जानकारी मिली थी तो उसे बहुत गुस्सा आता था और इसी वजह से वो अपनी पत्नी सवा फिरदौस को मारा पीटा करता था। उससे कहता था कि आगे से तुम उस रिश्तेदार से बात नहीं करोगी और कहीं पीछे से वो घर ना आता हो। इसीलिए मोहम्मद मुमताज़ ने अपने घर पे कैमरे लगाए थे ताकि वो अपने ऑफिस में बैठा बैठा अपने घर पे क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी जानकारी मोहम्मद मुमताज़ को मिल सके। इसीलिए उसने अपने घर में कैमरे लगाए थे। और रही तीसरी बात, अब पुलिस वालों को एक और डाउट हो रहा है। सवा फिरदौस ने बताया था कि उसने अकेले ही अपने पति की हत्या की थी। जब उसने अपने पति की हत्या की थी तो उसके पति ने अपने जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उसने अपने पति को मारने से पहले कोई बेहोशी की या नींद की दवाई खिलाई थी?
और उसके बच्चे ऐसी कौन सी गहरी नींद में सो रहे थे कि उसके घर में चीख पुकार मच रही थी, लेकिन तीनों बच्चों में से कोई भी बच्चा नहीं जागा। और पुलिस को एक और चीज़ लगती है कि एक महिला अपने पति को इतनी बेदर्दी से अकेली नहीं मार सकती। अगर वो चाकू मारेगी, पहला चाकू चाहे कहीं पे भी मारे, तो आदमी में इतनी हिम्मत होती है कि वो खड़ा होकर एक महिला से अपना बचाव कर सके। लेकिन यहाँ पे मोहम्मद मुमताज़ अपना बचाव नहीं कर पाया और पुलिस को ऐसा लगता है कि सबा फिरदौस का जिसके साथ भी रिलेशन है वो भी शायद उसके साथ उस रात को उसके घर पे होगा। पुलिस सारे पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है कि सबा फिरदौस ने ये खून अकेले ही किया है या उसके साथ में इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल था। जब बच्चों से बयान लिया गया तो तीनों बच्चे बताते हैं कि उसके पिता जो है उसकी माँ को मारा पीटा करते थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उनके पिता उनकी माँ को क्यों मारते थे। उनके पिता उनकी माँ को इसलिए मारा पीटा करते थे कि उनकी माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। ये वाली बात मोहम्मद मुमताज़ को बुरी लगती थी, इसीलिए उसने अपनी पत्नी को रोका टोका, मारा पीटा और अपने घर पे कैमरे लगाए ताकि ये पता चल जाए कि घर के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और सबा फिरदौस को ये चीज़ मंजूर नहीं हुई, इसीलिए उसने जो है अपने पति मोहम्मद मुमताज़ को मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। दोस्तों, कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि कातिल कितना भी शातिर बनने की कोशिश कर ले, कितनी भी क्राइम सीरीज देख ले, चाहे क्राइम पेट्रोल देख ले, चाहे हम लोगों की कहानी सुन ले, हम लोगों की कहानी सुनेगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसको पता चल जाएगा कि आखिरकार वो पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितना भी शातिर बन जाए। लेकिन सबा फिरदौस जो है वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, कलेक्टर बनना चाहती थी। उसने सोचा कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, वो तो बेवकूफ़ थे जो पकड़े गए, मैं नहीं पकड़ी जाऊँगी। पकड़ ली गई और जेल चली गई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। और हाँ, एक छोटी सी बात, इस वीडियो को लाइक करके हाइप का बटन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो और भी आगे बढ़ सके। नमस्कार।